नमस्कार दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो रेक्टिफायर दिखाया था वो रेक्टिफायर यहाँ का है और इसका काम क्या है, यहाँ पर ये क्यों लगाया गया है, किस पर्पज़ के लिए लगाया गया है, इसके बारे में मैं अभी आपको जानकारी दूंगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि रेक्टिफायर को जो इनपुट मिलता है वो ट्रांसफार्मर के थ्रू मिलता है। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो 23 kVA का है। इसके इनपुट में 415 वोल्ट इनपुट एसी सप्लाई आता है और इसके आउटपुट में अलग अलग टेपिंग लगा हुआ है जो 126 वोल्ट, 150 वोल्ट और 174 वोल्ट के सेटिंग पे रहता है। तो जो ट्रांसफार्मर को 3 फेज सप्लाई है वो प्रोवाइड किया जाता है, इनपुट सप्लाई दिया जाता है। वो इनपुट सप्लाई कहाँ से आता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इनपुट सप्लाई यहाँ से इनपुट सप्लाई होता है। ये 3 फेज वायर है जो इनकमिंग है, यहाँ से इनपुट सप्लाई आता है और ये फ्यूज के थ्रू होके जाता है फिर यहाँ से, और इसके बाद ये इस फ्यूज में आता है और इसके बाद ये कॉन्टेक्टर में आता है। ये लाइन कॉन्टेक्टर है। ये क्या करता है, जब हम यहाँ से लोकल बटन से, लोकल पैनल से स्टार्ट करते हैं तो जब स्टार्ट बटन दबाते हैं, पुश करते हैं तो ये कॉन्टेक्टर पिकअप हो जाता है और ये कॉन्टेक्टर जब पिकअप हो जाता है तो यहाँ से जो 3 फेज सप्लाई है, ये कॉन्टेक्टर जब पिकअप होता है तो ये NO से NC में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि ये कॉन्टेक्टर जब ऑन होता है तो 3 फेज सप्लाई आगे जाता है और आगे ये ट्रांसफार्मर में 3 फेज सप्लाई इनपुट हो जाता है। इसके बाद ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से ये रेक्टिफायर में जाता है और रेक्टिफायर ये 3 फेज रेक्टिफायर है जिसका ये स्नेपर सर्किट है। और ये 3 फेज रेक्टिफायर क्या करता है, यहाँ से हमको 220 वोल्ट DC आउटपुट बना के देता है और ये 220 वोल्ट आउटपुट इस फ्यूज के थ्रू ओवरलोड में आता है और ओवरलोड से ये लिंक के थ्रू ये वायर चला जाता है। जो टॉप में देख रहे हो आप यहाँ पास, तो टॉप में देखोगे ये वाला केबल, ये केबल गया है इस टॉप पे। इस टॉप से ये चला जाता है ILMS के कॉइल पे। इसके अंदर 2 हैवी कॉइल लगा हुआ है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। तो जो 220 वोल्ट DC इस कॉइल को प्रोवाइड किया जाता है तो ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है कि इस कन्वेयर में आने वाले कोयले के साथ आने वाले मैग्नेटिक मटेरियल जो भी आयरन का पीस है, वो आयरन के पीस को ये इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है कि उस आयरन को पीस को ये अट्रैक्ट करके बाहर फेंक देता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये आयरन के पीस को बाहर कैसे फेंकता है। तो इसके लिए आप देख रहे होगे वो मोटर लगा हुआ है और ये जो टैंक है, टैंक के नीचे आप देखोगे तो एक कन्वेयर लगा हुआ है। तो जब मोटर को ऑन किया जाता है तो कन्वेयर रोटेट करता है और ये टैंक के अंदर कॉइल लगा हुआ है जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रहता है कि जब कन्वेयर भी साथ में रोटेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी बना रहता है। और ये मेन कन्वेयर जब ऑन होता है तो इसमें जब ये मेन कन्वेयर ऑन होता है तो जो कोयले के साथ जो भी मैग्नेटिक मटेरियल आता है उसमें टैंक में अट्रैक्ट हो जाता है और जब ये टैंक का बेल्ट घूमता है तो जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो बाहर चला जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये रेक्टिफायर का यूज समझ में आ गया होगा। आने वाले वीडियो में मैं आपको और भी अच्छी जानकारी प्रोवाइड। ये देखिए ये कन्वेयर चल रहा है, बेल्ट घूम रहा है और ये टैंक जो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाया हुआ है। तो जब ये बेल्ट घूमता है तो इस कन्वेयर पे आने वाले, मेन कन्वेयर पे आने वाले, ये कन्वेयर जो दिख रहा है, मेन कन्वेयर पे आने वाले मैग्नेटिक मटेरियल को ये बेल्ट जब घूमता है तो बाहर फेंक देता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आने वाले वीडियो में आपको और भी अच्छी जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, थैंक यू। अभी के लिए इतना ही।